नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो जितना रोमांचक है उतना ही डरावना भी। हम अक्सर सूरज को प्यार और शुक्रगुजार के साथ देखते हैं। हर सुबह जब सूरज उगता है तो यह हमें एक नई शुरुआत का एहसास कराता है। यह हमारे ग्रह की जीवन रेखा है, हमारी ऊर्जा का स्रोत। सूरज की किरणें न केवल हमें रोशनी देती हैं, बल्कि हमारे भोजन और ऊर्जा का भी मुख्य स्रोत है। लेकिन जरा सोचो, अगर एक पल के लिए ये विशालकाय तारा, ये जीवनदाता हमारे खिलाफ हो जाए तो क्या होगा? अगर सूरज जो हमें जीवन देता है अचानक से विनाश का कारण बन जाए, अगर सूरज अपनी पूरी तेज गर्मी के साथ धरती से टकरा जाए तो क्या होगा? क्या हम इस विनाशकारी घटना के लिए तैयार हैं? ये सोचकर ही डर लगता है ना? ये ख्याल ही हमें अंदर तक हिला देता है। ये ख्याल सोचकर ही रूह कांप जाती है। हम सोचते हैं कि क्या ऐसा सच में हो सकता है? सूरज जलती हुई गैस का एक विशाल गोला हमारी नाजुक धरती से टकरा रहा है। यह दृश्य किसी भी इंसान को भयभीत कर सकता है। तबाही ऐसी होगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह। यह एक ऐसा दृश्य होगा जिसे हम केवल फिल्मों में ही देख सकते हैं। लेकिन यह सब कितना हकीकत में मुमकिन है? क्या यह केवल एक कल्पना है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य भी है? आइए जानते हैं सूरज और धरती के बीच संभावित टक्कर की सच्चाई। वैज्ञानिकों के अनुसार क्या यह वास्तव में संभव है? चलिए इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उस बात का जवाब देते हैं जो सबके मन में है। क्या सूरज और धरती कभी टकरा सकते हैं? यह सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है और इसके पीछे कई मिथक और गलतफहमियां हैं। सूरज अपने विशाल आकार और गुरुत्वाकर्षण बल के बावजूद धरती से नहीं टकराने वाला है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है जिसे समझना बहुत जरूरी है। कारण यह सब ऑर्बिट्स की वजह से है। धरती और सूरज दोनों ही अपनी अपनी कक्षाओं में बंधे हुए हैं जो उन्हें एक दूसरे से टकराने से रोकती है। धरती और सूरज दोनों ही लगातार घूम रहे हैं, एक नाजुक गुरुत्वाकर्षण नृत्य में बंद हैं। यह नृत्य इतना सटीक और संतुलित है कि दोनों के बीच की दूरी हमेशा बनी रहती है। धरती सूरज का चक्कर लगाती है और सूरज हमारी आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है। इसे ऐसे समझो, यह एक बहुत ही जटिल और सुंदर प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार चलती है। एक गेंद को धागे से बंधा हुआ इमेजिन करो। यह एक सरल उदाहरण है, लेकिन यह समझने में मदद करता है कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है। जब आप गेंद को घुमाते हैं तो वो आपके हाथ में आकर नहीं लगती, है ना? यह इसलिए होता है क्योंकि गेंद धागे से बंधी होती है और एक निश्चित दूरी बनाए रखती है। इसके बजाय वो एक सुरक्षित दूरी बनाए रखती है, धागे से बंधी हुई। इसी तरह धरती और सूरज के बीच भी एक सुरक्षित दूरी बनी रहती है। इसी तरह धरती सूरज के गुरुत्वाकर्षण से अपनी ऑर्बिट में बनी रहती है, कभी भी ज्यादा पास नहीं आती। यह दूरी और कक्षा का संतुलन ही हमें सुरक्षित रखता है। तो निश्चिंत रहे, सूरज और धरती के बीच सीधी टक्कर होना संभव ही नहीं है। यह एक वैज्ञानिक सत्य है जो हमें ब्रह्मांड की अद्भुत संरचना और संतुलन को समझने में मदद करता है। लेकिन रुकिए, चैन की सांस लेने से पहले एक और खतरा है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। सौर तूफान। ये तूफान जो सूरज की सतह पर होने वाली गतिविधियों का परिणाम होते हैं, हमारे ग्रह के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। हालांकि सूरज हमसे टकराने वाला नहीं है, लेकिन ये अभी भी लाखों किलोमीटर दूर से हमें नुकसान पहुंचा सकता है। सूरज की सतह पर होने वाली ये घटनाएं, जैसे सौर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन, हमारे ग्रह पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। कल्पना करो कि सूरज की सतह से अचानक ऊर्जा का विस्फोट होता है, जैसे कोई ब्रह्मांडीय छींक। ये विस्फोट इतनी ऊर्जा छोड़ते हैं कि ये अंतरिक्ष में दूर दूर तक फैल सकते हैं। ये विस्फोट, जिन्हें सौर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है, भारी मात्रा में आवेशित कणों को अविश्वसनीय गति से पृथ्वी की ओर फेंक सकते हैं। ये कण, जो प्रकाश की गति के करीब यात्रा करते हैं, हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र से टकरा सकते हैं। ये आवेशित कण छोटी अदृश्य गोलियों की तरह हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र को बाधित कर सकते हैं, जिससे हमारी तकनीक पर निर्भर दुनिया के लिए कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ये समस्याएं, जैसे सैटेलाइट संचार में बाधा, पावर ग्रिड फेलियर और जीपीएस सिस्टम में गड़बड़ी, हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए सौर तूफानों की गतिविधियों पर नजर रखना और उनसे बचाव के उपाय करना बेहद जरूरी है। सेक्शन 4, द कैरिंगटन इवेंट, अ ग्लिम्प्स इनटू द केओस। 1859 में दुनिया ने एक सौर तूफान की असली ताकत देखी। कैरिंगटन इवेंट
जैसा कि अब इसे जाना जाता है, धरती से टकराने वाला अब तक का सबसे बड़ा दर्ज सौर तूफान था। उस समय हमारी तकनीक पर निर्भरता बहुत कम थी, लेकिन फिर भी इसके प्रभाव नाटकीय थे। टेलीग्राफ सिस्टम बेकाबू हो गए। कुछ ऑपरेटरों ने बिजली के झटके लगने और उनके उपकरणों से चिंगारियां निकलने की सूचना दी। कल्पना कीजिए कि अगर आज ऐसी ही कोई घटना घटे तो क्या होगा। हमारी दुनिया बिजली से चलती है। पावर ग्रिड से लेकर संचार नेटवर्क तक हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर असुरक्षित है। सेक्शन 5, मॉडर्न वल्नरेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एट रिस्क। 21वीं सदी में एक बड़ा सौर तूफान हमारी आधुनिक दुनिया को पंगु बना सकता है। पावर ग्रिड ओवरलोड हो सकते हैं और फेल हो सकते हैं, जिससे पूरे शहर अंधेरे में डूब सकते हैं। संचार और नेविगेशन के लिए महत्वपूर्ण उपग्रह ऑफलाइन हो सकते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां इंटरनेट नहीं है, मोबाइल फोन नहीं है, जीपीएस नहीं है। वित्तीय लेन देन रुक सकता है, आपातकालीन सेवाएं बाधित हो सकती हैं और आवश्यक आपूर्ति बंद हो सकती है। आर्थिक और सामाजिक परिणाम विनाशकारी होंगे। हमारी आपस में जुड़ी दुनिया का ताना बाना उधड़ सकता है, जिससे हम असुरक्षित और अलग थलग पड़ जाएंगे। सेक्शन 6, ह्यूमैनिटीज रेजिलियंस फेसिंग द सोलर चैलेंज। अच्छी खबर यह है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक सौर तूफानों को समझने और उनकी भविष्यवाणी करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। हम अर्ली वार्निंग सिस्टम्स विकसित कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम भूकंप और सुनामी के लिए करते हैं। और हम अधिक लचीला बुनियादी ढांचा तैयार कर रहे हैं, जो एक बड़ी सौर घटना के हमले को झेलने में सक्षम हो। उतना ही महत्वपूर्ण, हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। सौर तूफान राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए एक वैश्विक चुनौती के लिए एक वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। सेक्शन 7, कंक्लूजन, प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर टुगेदर। 2, भले ही सूरज धरती से टकराने वाला न हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह अभी भी एक बड़ा खतरा है। लेकिन डर में जीने के बजाय हम तैयार रहना चुन सकते हैं। जोखिमों को समझकर, अनुसंधान में निवेश करके और साथ मिलकर काम करके हम सौर तूफानों के संभावित नुकसान को कम कर सकते हैं और अपने तकनीकी सभ्यता की निरंतर प्रगति सुनिश्चित कर सकते हैं। याद रखें, ब्रह्मांडीय चुनौतियों का सामना करते हुए भी मानवता की बुद्धिमत्ता और लचीलापन हमेशा चमकता रहा है। और वो, मेरे दोस्तों, एक ऐसी कहानी है जो बताने लायक है। धन्यवाद।